स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो लास्ट वीडियोस तक हमने देखा था, डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे थे, तो हमने बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पढ़े थे, जिसमें सारी कंडीशंस में, चाहे वो प्रीनेटल हो, चाहे इन्फेंसी हो, टोडलर हो और उसके बाद एडोलेसेंस जो स्टेज है, उन सभी की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी। आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का मतलब है कि बच्चे की जो फिज़िकल कंडीशन है उसमें क्राइसिस होना और उसके पीछे जो कारण है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशंस हैं, जो बैलेंस डाइट है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में। तो अगर न्यूट्रिशन जो है वो इनएडिक्वेट हो या बच्चा बैलेंस डाइट ना ले, क्योंकि उसकी ग्रोथ और उसका जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है उसके द्वारा लिए गए न्यूट्रिशंस पर। तो अगर किसी भी कंडीशन में डायरेक्ट डेफिशिएंसी हो या एसोसिएटिव रीज़न हो डेफिशिएंसी का, तो उस कंडीशन में जब एक बच्चे की कंडीशन जो है वो पैथोलॉजिकल स्टेट में चली जाएगी और उसके पीछे का कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा, तो उसे हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के तौर पर जानते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आर मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। हम इंडिया की बात करें या दूसरे विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी बात करें, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स सबसे मेजर कंसर्न है हेल्थ प्रॉब्लम का। इसके पीछे का कारण है क्योंकि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन के अगेंस्ट में जो रिसोर्सेज हैं वो उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सभी लोगों का सोशियो जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इतना बेटर नहीं है कि वो अच्छी बैलेंस डाइट को अफोर्ड कर पाएँ। इस वजह से बच्चों में कई बार हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देख सकते हैं। इन इंडिया देयर आर अबाउट 60 मिलियन malnourished चिल्ड्रन एंड एवरी मंथ अबाउट 1 लाख चिल्ड्रन डाई ड्यू टू इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। हमारे देश में लगभग 60 मिलियन बच्चे, अगर हम देखें तो, माल नरिशमेंट का शिकार होते हैं और लगभग हर महीने 1 लाख बच्चे केवल माल न्यूट्रिशन की वजह से ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। 60 मिलियन बच्चे, ओवरऑल पॉपुलेशन में से 60 मिलियन बच्चे जो हैं वो माल नरिश्ड हैं, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, इनएडिक्वेट मिल पा रहा है। और 1 लाख बच्चे पर मंथ हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। अबाउट 2.5 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री आर थ्रेटन्ड बाय ब्लाइंडनेस। हमारे देश में लगभग 2.5 जो मिलियन चिल्ड्रन हैं वो ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं। ब्लाइंडनेस के पीछे का जो कोज है वो डायरेक्टली विटामिन ए की जो डोजेज़ हैं उन्हें ठीक तरीके से नहीं मिल पाना है, विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं मिल पाना है, इस वजह से वो ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं। 1 to 5 ईयर्स की जो एज है मेनली, इसमें बच्चों में ब्लाइंडनेस की कंडीशन को देखा जाता है, क्योंकि यही वो एज है जिसमें कि उन्हें विटामिन ए का प्रॉपर सप्लीमेंटेशन मिलना चाहिए था। बिकॉज ऑफ लेक ऑफ विटामिन ए एंड अबाउट 12,000 to 14,000 गो ब्लाइंड एवरी ईयर। ये आंकड़ा जो हमने देखा था 2.5 मिलियन का, वो डायरेक्टली ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, लेकिन हम देखते हैं कि इस कंडीशन में 12,000 से 14,000 बच्चे प्रति वर्ष ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं। उनमें अंधता आ जाती है और उसके पीछे का जो कारण है वो विटामिन ए की कमी है। दिस डेफिशिएंसी विच इज़ क्योरेबल। विटामिन ए की कमी तो है, लेकिन ये भी चीज़ है कि विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है, ये क्योरेबल है। फिर भी 12,000 से 14,000 बच्चे जो हैं वो प्रतिवर्ष ब्लाइंड हो जाते हैं केवल विटामिन ए की कमी की वजह से। अबाउट 75 to 80% ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम सम टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। जितने भी बच्चे हॉस्पिटलाइज होते हैं, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन का कारण कोई भी हो, उनमें से 75 to 80%, बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे होते हैं। यानी कि 100 बच्चों में से 75 से 80 बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन की वजह से हॉस्पिटलाइज किए जाते हैं हमारे देश में। द 5 प्रिंसिपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज दैट आर बीइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शंस आर। अगर हम 5 ऐसी प्रॉब्लम की बात करें जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेट करती हैं, उनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है उनमें आते हैं क्वाशियोरकर, मेरास्मस, जीरोफ्थैल्मिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया एंड ग्वाइटर। ये 5 ऐसी कंडीशंस हैं जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बच्चा इन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है, और इनके पीछे का जो बेसिक जो रीज़न है वो है माल न्यूट्रिशन।
तो आइए देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन को परिभाषित किस तरह से किया जाता है। माल न्यूट्रिशन हैज़ बीन डिफाइंड एज ए पैथोलॉजिकल स्टेट, ये एक बच्चे की बॉडी की पैथोलॉजिकल स्टेट है, रिजल्टिंग फ्रॉम, जो किस वजह से होती है, ए रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, या तो संबंधित कारक हो या फिर डायरेक्ट, मतलब कि या तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, डेफिशिएंसी और एक्सेस, कमी या अधिकता, ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से अधिक आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी या उनकी अधिकता की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर बच्चे की जो फिजिकल कंडीशन है उसमें पैथोलॉजिकल स्टेट क्रिएट होती है, देन इट शुड बी कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। इसे ही हम कुपोषण कहते हैं। देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। केवल डेफिशिएंसी ही माल न्यूट्रिशन नहीं है, किसी एक पोषक तत्व की अधिकता भी दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनके एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो उसे हम माल न्यूट्रिशन कहेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। अगर हम हमारे देश में बात करें कि माल न्यूट्रिशन के से रिलेटेड कौन कौन सी संबंधित समस्याएं हैं, तो उनमें एक तो PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखा जाता है, विटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं वो देखे जाते हैं, और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ देखी जाती है, जो कि हमारे देश में मोस्ट कॉमन माल न्यूट्रिशन के इंसिडेंस हैं। आइए देखते हैं इटियोलॉजी क्या है माल न्यूट्रिशन की, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। माल न्यूट्रिशन इज ए मैन मेड डिजीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देखिए ये कोई किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं है, किसी पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाला कोई डिसऑर्डर है नहीं। इसे हम मैन मेड डिजीज़ कहते हैं। मैन मेड का मतलब है कि जो कि व्यक्ति के द्वारा की गई लापरवाही की वजह से खुद ही क्रिएट किया जाए। मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाई हुई, लोगों के द्वारा बनाई हुई। क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति खुद लेता है, बैलेंस डाइट खुद ले सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करने में लापरवाही दिखाता है, केयरलेस रहता है, तो माल न्यूट्रिशन क्रिएट हो सकता है। किसी फॉरेन बॉडी की वजह से माल न्यूट्रिशन नहीं होता, ये मैन मेड डिजीज़ है। द इटियोलॉजी ऑफ माल न्यूट्रिशन इज़ कॉम्प्लेक्स। अगर हम माल न्यूट्रिशन के पीछे के कारणों के बारे में जानें तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, सिंपल वे नहीं है इसका, ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन है विद नंबर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, जिसके पीछे कई सारे प्रभावी कारण हो सकते हैं। लाइक डिजीज़ कंडीशन, जैसे कि अगर कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, वो किसी क्रॉनिक या एक्यूट किसी कंडीशन से सफ़र कर रहा है, मेडिकल कंडीशन है, उसकी वजह से प्रॉपर डाइट ना ले पाना, उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन क्रिएट हो सकता है। इन्फेक्शंस, दूसरे तरह के जो इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से बॉडी में संक्रमण की कंडीशन है, तो भी माल न्यूट्रिशन क्रिएट हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है दे कैन नॉट अफोर्ड द प्रॉपर डाइट। वो चीज़ें जो कि एक बच्चे के लिए और एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं डाइट में लेना, उसको अफोर्ड ना कर पाना, जो कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो सकता है, तो इसका रिजल्ट भी माल न्यूट्रिशन के तौर पर सामने आ सकता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस लोगों के बिलीव हैं जिसकी वजह से वो अपनी डाइट लेने में थोड़ा सा सेलेक्टिव होते हैं, चूज़ी हो जाते हैं। जैसे कि कई लोग फास्ट करते हैं, तो लंबे समय तक अगर आप डाइट प्लान अपना ठीक तरीके से ना रखें, एडिक्वेट बैलेंस डाइट ना लें, तो ये भी माल न्यूट्रिशन का कारण बन सकता है। एंड अवेलेबल हेल्थ एंड अदर सर्विसेज, और किसी व्यक्ति के पास, या हम यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके पास हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर हेल्थ सर्विसेज उन्हें ईजिली अवेलेबल होंगी तो उपचार जल्दी हो सकता है, शुरुआती कंडीशंस में ही हो सकता है। लेकिन अगर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है या उनकी पहुंच से दूर हैं, तो ये धीरे धीरे क्रोनिक कंडीशन में माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकता है। इसमें हम देखेंगे जो सबसे मेजर डिसऑर्डर है जिसके बारे में माल न्यूट्रिशन का बहुत लार्ज मेजर है इसका, वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जैसे कि नाम से देखा जा सकता है, प्रोटीन या कैलोरीज जो हैं जिसे हम एनर्जी के तौर पर जानते हैं, उससे रिलेटेड जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है उसे हम PEM कहते हैं, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या होता है PEM, किस तरह की कंडीशंस इसमें देखी जाती हैं, किस तरह का क्लासिफिकेशन है, क्या मैनेजमेंट होगा, इसके टाइप्स क्या हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ PEM। PEM हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया।
पीईएम को आइडेंटिफाई किया गया है इंडिया में होने वाली जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उनमें सबसे ज़्यादा होने वाली समस्या के तौर पर। इट कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस। इसको परिभाषित किया जाता है, एक पर्टिकुलर कोई क्लिनिकल कंडीशन नहीं है लेकिन ग्रुप ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस हैं। बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस को मिलाकर ग्रुप ऑफ क्लिनिकल कंडीशन बनती हैं। दैट में रिजल्ट फ्रॉम, जिसके पीछे जो कारण है वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड एनर्जी इनएडिक्वेसी। प्रोटीन की कमी या फिर एनर्जी यानी कि जो कैलोरीज हैं उसकी इनएडिक्वेसी यानी कि अपर्याप्तता। प्रीवियसली इट वाज नोन एज प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन। पुराने समय में प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन कहा जाता था, लेकिन अब इसे हम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के तौर पर जानते हैं। बिकॉज कैलोरी इज जस्ट ए यूनिट बट द लार्ज कंपोनेंट इज एनर्जी, सो वी कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन नाउ। द इंसिडेंस ऑफ पीईएम इन इंडिया इन प्री स्कूल चिल्ड्रन इज अबाउट 1 to 2%। जितने भी बच्चे हैं जो कि पीईएम से सफ़र करते हैं वो लगभग सभी बच्चों में से 1 से 2% बच्चे जो हैं वो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे होते हैं हमारे देश में या फिर और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें। देखिए, मैं यहाँ पर बार बार डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। डेवलपिंग कंट्रीज़ में मालन्यूट्रिशन जैसी समस्याएं होना मोस्ट कॉमन है बिकॉज दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू फीड द चाइल्ड। उनके पास ना संसाधन है, ना इतना अच्छा उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। कई परिवार हैं जो कि गरीबी और भुखमरी जैसी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ा सा ऐसा हो जाती हैं कि वो बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं और न्यूट्रिशनल कंटेंट जो कि एडिक्वेटली उन्हें लेने चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि जो हमारा देश है इंडिया, उसमें भी ये कंडीशंस ज़्यादातर देखी जाती हैं। दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक राज्य में ऐसी समस्या है। हमारे देश में लगभग सभी जो राज्य हैं उनमें हम मालन्यूट्रिशन या अंडर नरिश्ड चाइल्ड हम देखते जा सकते हैं। न्यूट्रिशनल मेरास्मस इज़ मोर कॉमन इन देन क्वाशियोरकॉर। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के जो टाइप हैं उनमें न्यूट्रिशनल मेरास्मस ज़्यादा देखा जाता है बजाय क्वाशियोरकॉर के। ये दोनों कंडीशंस मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब इसके क्लासिफिकेशन की बात आएगी। पीईएम इज प्राइमरीली ड्यू टू एन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पीईएम के अगर हम प्राइमरी बात करें तो इसके पीछे जो कारण होता है वो है इनएडिक्वेट इनटेक, यानी कि सही तरीके से अपर्याप्त रूप से भोजन लेना, इनटेक ऑफ फूड, बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। देखिए, आप बहुत सारा फूड खाते हैं, इट डजेंट मैटर अगर वो प्रॉपर आपको न्यूट्रिशनल कंपोनेंट अवेलेबल नहीं करवाता है तो। और यदि आप अच्छे न्यूट्रिशन फुलफ़िल करने वाली डाइट ले भी रहे हैं लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, तो दोनों ही कंडीशन आपके लिए पीईएम जैसी कंडीशन को इंड्यूस कर सकती हैं। इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही इनटेक ऑफ फूड है, अगर वो इनएडिक्वेट है देन इट विल बी रिजल्ट विद पीईएम। इन्फेक्शंस स्पेशली एआरआई, डायरिया, मीजल्स, वॉर्म इन्फेस्टेशंस लीड टू द कंडीशन। कई तरह के, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि कई तरह के संक्रमण की वजह से भी मालन्यूट्रिशन हो सकता है। उनमें मुख्य रूप से जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस हैं, डायरिया है, मीजल्स हैं या फिर किसी तरह के पैरासाइट्स हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशंस हैं, लीड टू द कंडीशन, पीएम की कंडीशन को बढ़ावा देते हैं। विच इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट फॉर कैलोरी, क्योंकि इन कंडीशंस में व्यक्ति को ज़्यादा कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है, ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आवश्यकता होती है, वाइल डिक्रीजिंग देयर एब्जॉर्प्शन। लेकिन इस तरह के इन्फेक्शन से जब कोई व्यक्ति सफ़र करता है तो इनका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है एंड यूटिलाइजेशन, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो बॉडी है वो क्राइसिस कंडीशन में होती है तो उसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पीएम, पीएम के प्रमुख कारणों में इन्हें देखा जाता है, क्योंकि इन्फेक्शियस कंडीशन एसोसिएटिवली पीएम को बढ़ावा देती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट कॉज माना गया है। द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीएम इज अंडरवेट फॉर एज विच इज़ ईजी टू डिटेक्ट बाय ग्रोथ चार्ट मेंटेनेंस। हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बच्चों की बात करते हैं क्योंकि ग्रोइंग एज में है, तो उनका एक ग्रोथ चार्ट मेंटेनेंस की बात हम करते हैं। उसमें ग्रोथ चार्ट का मतलब होता है बच्चे की उम्र के आधार पर उसका जो वेट है
उसको हम एसेस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 बर्थ जो है वो नॉर्मल वेट 2.5 टू 3.8 kg है। तो ये भी एक पैरामीटर है, एक इंडिकेटर है कि हम बच्चे का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको एसेस कर पाएँ। तो सबसे पहला इंडिकेटर पीईएम का है अंडर वेट फॉर एज। बच्चे की आयु के आधार पर, उसकी एज के आधार पर उसका वजन जो होना चाहिए, यदि वो नहीं है तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है जिसमें कि पीईएम को डिटेक्ट या डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पीईएम। बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में भी बात करूंगा आपसे। आज आपको मैं बताऊंगा कि सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन में किन किन कंडीशंस को रखते हैं जो कि पीईएम के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसमें सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन। उसमें 4 तरह से पीईएम को क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट कंडीशन इज क्वाशियोरकॉर, द सेकंड कंडीशन इज न्यूट्रिशनल मेरास्मस, थर्ड कंडीशन इज प्री क्वाशियोरकॉर एंड द फोर्थ कंडीशन इज न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग। ये चारों ही कंडीशंस जो हैं वो पीईएम से रिलेटेड हैं, पीईएम के क्लासिफिकेशन में आती हैं और मेनली सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इन चारों कंडीशंस को रखा जाता है। आगे क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं पीईएम के वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते क्या हैं, माल न्यूट्रिशन को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, माल न्यूट्रिशन के पीछे के कारण क्या है, यानी कि उसकी एटियोलॉजी क्या है, और जो सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की, जैसे कि हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के तौर पर जानते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, थैंक्स।